नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द होटेलियर एचआर। दोस्तों, आप में से कितने लोग एचआर डिपार्टमेंट के अंदर जाने की प्रयास करते हैं और उसमें असफल रहते हैं? कितनी बार आप लोग इंटरव्यू देके आए हैं पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है? या जो एचआर फ्रेशर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हम लोग कैसे एचआर डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं, या हमें क्या क्या चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है, या हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए एचआर डिपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए एंड आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप एचआर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक मिस ना कर सकें। सो दोस्तों, हम लोग एचआर डिपार्टमेंट को हम लोग बेसिकली 4 डिवीजन में बांट सकते हैं, जो कि है आपका रिक्रूटमेंट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड पेरोल, जिसके बारे में आपको मैं अभी आगे की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो सबसे पहले आता है आपका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब आपकी हायरिंग। सो हायरिंग के देयर आर लॉट ऑफ वेज, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं हायरिंग करने के। एंड रिक्रूटमेंट अपने आप में बहुत वास्ट सेक्शन है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले स्किल्स है आपकी इंटरव्यूइंग स्किल्स, कि आप किसी कैंडिडेट का जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो उस कैंडिडेट से इंटरव्यू के दौरान आपको क्या क्या पूछना है या क्या क्या आप उससे जानना चाहते हैं। आपकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे एक एम्प्लॉय को आपकी कंपनी से रिलेट कर सकता है। उसके अलावा रिक्रूटमेंट के अंदर आपकी बल्क हायरिंग भी होती है, कैंपस रिक्रूटमेंट भी होता है, एंड जॉब पोर्टल से आपको कैसे कैंडिडेट निकालने चाहिए। जॉब पोर्टल लाइक naukri.com, टाइम्स जॉब्स एटसेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिक्रूटमेंट के अंदर आता है आपका लाइक कैंपस हायरिंग। तो लाइक आप कैंपस के अंदर जाके कैसे आप हायरिंग कर सकते हैं। एंड रिक्रूटमेंट का ही एक पार्ट और भी होता है, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। तो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज मतलब जब आप कैंडिडेट को ज्वाइन कराते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका क्या क्या एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए, क्या क्या डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, आपको उनसे क्या क्या फॉर्म्स भरवाने चाहिए। लाइक पीएफ के लिए कौन सा फॉर्म होता है, पीएफ एनरोलमेंट के लिए, ईएसआई एनरोलमेंट के लिए कौन सा फॉर्म होता है, ग्रेचुटी के लिए कौन सा फॉर्म होता है, एंड पुलिस वेरिफिकेशन एटसेट्रा। सो इट डिपेंड्स ऑन योर कंपनी कि आप उनसे क्या क्या रिकॉर्ड्स फिल करवाते हैं। So this is about the recruitment. Now the second most important thing is your statutory compliances. Statutory compliances आपके labor laws से related सब कुछ होता है। In short मैं ये बोलूँगा कि आपको गवर्नमेंट बॉडीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आपको कैसे मेंटेन करके चलना है। लाइक आपका पीएफ का हो गया, ईएसआईसी का हो गया, इनके रिटर्न्स, इनके चालान्स, इनसे डीलिंग, साथ ही साथ में अदर गवर्नमेंट बॉडीज लाइक जैसे आपके अप्रेंटिस, अगर आप अप्रेंटिस हायर करते हैं तो अप्रेंटिस के जो रिटर्न्स हैं वो फाइल करना है। वो सब आपको कैसे मेंटेन करता है, कौन कौन से रजिस्टर्स आपको मेंटेन करने हैं, ये आपको स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के अंदर आता है। नाउ द थर्ड इज योर एम्प्लॉय वेलफेयर और एम्प्लॉय रिलेशंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉय रिलेशंस ही आपकी कंपनी की ग्रोथ में आपका सपोर्ट करते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयज लाइक सपोज आपने एक एम्प्लॉय को हायर किया, उसको 6 मंथ्स तक ट्रेन किया, उसके बाद उसको वो एम्प्लॉय आपका छोड़ के चला गया, तो आपकी जो 6 मंथ्स की जो ट्रेनिंग होती है वो सब बेकार जाती है। तो हम लोग जब एम्प्लॉय रिलेशंस की बात करते हैं तो एम्प्लॉय को कैसे हम लोग बांध के रख सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर, इस चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉय रिलेशन के अंदर हम ये चीज भी ध्यान रखते हैं कि एम्प्लॉय को हम लोग को क्या ट्रेनिंग देनी है, उनको कैसे अप्रेजल करना है, उनकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, और कैसे हम किसी एम्प्लॉय के मेंटल पीस ऑफ माइंड वो हम दे सकते हैं सो दैट वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सके और कंपनी को बहुत अच्छे इनपुट्स दे सके। एम्प्लॉय रिलेशंस के अंदर ही अगर एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होती है लाइक सेक्सुअल हैरेसमेंट है या किसी भी टाइप के ऐसे कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप एम्प्लॉय रिलेशंस में भी डील कर सकते हैं। तो आपको एम्प्लॉय रिलेशन के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या क्या वर्क प्लेस एक्ट्स होते हैं,
जैसे सेक्सुअल हरासमेंट मैंने आपको एक बताया अभी, उसके अलावा क्या क्या एक एम्प्लॉय को बेनिफिट्स आप दे सकते हो, कैसे कैसे एम्प्लॉय को हम इंगेज कर सकते हैं, लाइक उनकी अगर एक्टिविटीज करानी है, या कैसे कैसे आप एक एम्प्लॉय को एक कंपनी के अंदर बांध के रख सकते हो, ये आपको एम्प्लॉय रिलेशन में देखना पड़ेगा। नाउ जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका पेरोल। पेरोल मतलब आपकी जो सैलरी प्रिपरेशन होती है या सैलरी जब आप जनरेट करते हो, तो ये सब आपका पेरोल के अंदर आ जाता है। अब सैलरी प्रिपरेशन के अंदर आपको लगेगा कि आजकल तो सॉफ्टवेयर है कि क्या जरूरत पड़ती है, बट नहीं, सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको खुद ही एंट्री करनी पड़ती है कि हमें ये ब्रेकअप चाहिए होता है अपने पेरोल के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके स्टेट की मिनिमम वेजेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको मिनिमम वेजेस आपके स्टेट की पता होनी चाहिए। हर स्टेट की डिफरेंट होती है। आपको अगर आपकी मिनिमम वेजेस का नहीं पता है तो आप गूगल करके चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट में क्या मिनिमम वेजेस है। जैसे लेबर लॉज की एक साइट है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपके स्टेट के अंदर क्या क्या लॉज है रिलेटेड टू योर सैलरी। लाइक फॉर एन एग्जांपल, उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर यू हैव प्रोफेशनल टैक्स, बट दिल्ली के अंदर यू डोंट हैव प्रोफेशनल टैक्स। प्लस लेबर वेलफेयर फंड, लेबर वेलफेयर फंड, लाइक अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के अंदर है 10 रुपीज, 20 रुपीज, वहीं दिल्ली में 0.75 है। तो हर स्टेट टू स्टेट इट इज डिफरेंट। आपको ये चेक करना होता है कि आपके स्टेट के अंदर क्या लेबर लॉज है, क्या सैलरी के लॉज हैं। उसके अलावा पीएफ ईएसआईसी के अंदर आपको ये जानना जरूरी है कि पीएफ ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। लाइक दोनों के अंदर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। तो पीएफ के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है। सेम वे ईएसआईसी के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना होता है। और आप उसकी के साथ साथ में आपको ग्रेचुटी के बारे में भी जानना जरूरी है कि लाइक ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट होती है, कब हम दे सकते हैं। लाइक काफी लोगों को दिमाग में आता है कि हम लोग 5 साल के बाद ही ग्रेचुटी दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर एम्प्लॉय ने 4 साल 8 महीने भी कंप्लीट कर लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाता है ग्रेचुटी के लिए। तो ये सब चीजें अगर आपको ध्यान में रख के आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आप अपनी प्रिपरेशन करके जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट के अंदर आपको कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, व्हाट इज कैंपस रिक्रूटमेंट एंड ऑल, व्हाट आर योर इंटरव्यू क्वेश्चनर, कि आप इंटरव्यू में क्या क्या पूछोगे, व्हाट आर द जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज फॉर्म, पीएफ का कौन सा फॉर्म जाता है, ईएसआईसी का कौन सा जॉइनिंग फॉर्म जाता है, ग्रेचुटी का कौन सा फॉर्म जाता है, साथ में व्हाट इज पीएफ, व्हाट इज ईएसआईसी, व्हाट इज लेबर लॉज इन योर स्टेट। उसके अलावा आप एम्प्लॉय को कैसे बांध के रख सकते हो, एम्प्लॉय रिलेशन, आप कैसे एम्प्लॉय वेलफेयर आप फोकस कर सकते हो, कैसे एम्प्लॉय को बेनिफिट्स आप दे सकते हो, एंड हाउ यू डू यू प्रिपेयर योर सैलरी। सो पेरोल के अंदर आपका अगेन मिनिमम वेजेस आपका क्या है स्टेट के अंदर, व्हाट इज पीएफ ईएसआईसी डिडक्शन, व्हाट इज ग्रेचुटी। तो ये सब चीजें आपको अगर जान के आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड अबाउट द अदर थिंग्स ऑफ इंटरव्यू, कि आप इंटरव्यू में जब जाएं तो कैसे प्रिपेयर होके जाए, उसके लिए भी हमने एक लिंक दे रखा है। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपने आप को इंटरव्यू में बेटर प्रिपेयर करके लोगों से डिफरेंट होके आप अपने इंटरव्यू में जाके अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हैं। सो देखते रहिए द होटेलियर एचआर एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं अबाउट द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और द एचआर इंडस्ट्री, सो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके उन कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार एंड स्टे सेफ।